नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चुनाव प्रचार की गहमा गहमी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बड़ी घोषणा की खबर के साथ। बड़ी खबर वैशाली के जुंदाहा से आपको बता दें, जहां चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला रोजगार राशि को लेकर बड़ी बात कही है। जिस तरह से ये बयान दिया जा रहा था विपक्षी खेमे के द्वारा, नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं। महिलाओं को 10,000 की राशि जो दी जा रही है उसकी वापसी को लेकर फैल रहे अफवाहों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी सभा में स्पष्ट किया कि 10,000 की राशि लौटाने का सवाल ही नहीं है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए की पहली किश्त जारी कर चुके हैं और इस राशि को लेकर चुनाव प्रचार के दौरान महागठबंधन खेमा ये बयान देता रहा है कि इस राशि को लौटाना होगा, चुनाव के बाद इस राशि को लौटाना होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने अब यह स्पष्ट कर दिया चुनाव प्रचार के दौरान कि महिलाओं को दी जा रही राशि लौटानी नहीं है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। हर प्रकार से जो भी संभव है हो रहा। हाल ही में महिलाओं को के रोजगार के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है। अब तक 1,41,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। इनका रोजगार अच्छा चलेगा, जिसमें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि इस राशि को लौटाना होगा। यह राशि सहायता के रूप में दी जा रही है, इसे लौटने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इस राशि को लौटाने का कोई सवाल ही नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के जुंदाहा में अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान मंच से इस बात का स्पष्ट कर दिया है अपने भाषण में। हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे समझेंगे कि किस तरह से नीतीश कुमार ने महागठबंधन के इस प्रचार के फायदे के तौर पर जो उठाया जा रहा था, महिलाओं को भरमाने का प्रयास किया जा रहा था, नीतीश कुमार ने यह स्पष्ट किया है। देखिए दीपक, ये शुरू से ही था कि जो 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं सहायता राशि, इसे नहीं लौटाना है। लेकिन बीच के दिनों में, हाल के दिनों में जिस तरह से इसके प्रति दुष्प्रचार किया गया और कई पार्टियों द्वारा बजाबते आवेदन लिया जाना शुरू कर दिया गया कि हम लोग आएंगे सरकार में तो आपको हम 25-2500 रुपये प्रति माह देंगे और वो लौटाना नहीं पड़ेगा, तो ये एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। उसको आज मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया, साफ कर दिया कि अब ये जो 10,000 रुपये का जो भ्रम है कि इसे लौटाना है, वो किसी भी हालत में लौटाना नहीं है। वो तो सहायता राशि है, वो आपको रोजगार करने के लिए, शुरुआती रोजगार करने के लिए, आप में अगर वो स्किल है रोजगार के जरिए पैसे कमाने की, तो एक ये टोकन मनी आपको दिया जाता है कि आप अपना रोजगार शुरू करिए। उसके बाद अगर आपकी स्थिति सुधरती है और आप रोजगार में आगे बढ़ते हैं, तो उस स्थिति में 6 महीने के मॉनिटरिंग के बाद 2 लाख रुपए देने का प्रावधान है। तो ये एक भ्रम की स्थिति थी, जिसको मुख्यमंत्री ने जनदाहा से एक तरह से क्लियर कर दिया कि अब ये राशि वापस नहीं करनी है महिलाओं को। और एक चीज बता दें कि उन्होंने जो योजना शुरू की है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, उसमें लगभग 1,41,00,000 महिलाओं को उन्होंने पैसे दे दिए हैं, उनके खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। उसके अलावा अभी भी प्रक्रिया वो चल रही है, वो रुकी हुई नहीं है, ये संख्या आगे तक जाएगी। क्योंकि 2,87,00,000 परिवार हैं, जिसमें हर परिवार से एक महिला को रोजगार के लिए 10,000 रुपए देने की योजना है। उसमें कुछ शर्त है, उस शर्त में है कि आपका, चाहे आपके पति का, चाहे आपके गार्जियन का इनकम टैक्स पे नहीं होना चाहिए।
जब आप इनकम टैक्स पे ही हो जाइएगा तो फिर लाभ कैसे मिलेगा। लेकिन उसके अलावा जितनी महिलाएं हैं उनको 10,000 रुपये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत तुरंत मिलना है और उसकी प्रक्रिया चल रही है। फॉर्म अभी भी भरा जा रहा है और उसका स्क्रूटनी हो रहा है, उसकी जांच हो रही है, फिर उनके खाते में पैसा डीबीटी के माध्यम से जाना है। तो ये मुख्यमंत्री ने जो भ्रम की स्थिति फैल गई थी, चारों तरफ भ्रम की स्थिति हो गई थी कि 10,000 रुपये जो दिए हैं वो वापस लिए जाएंगे, आपको वापस करना पड़ेगा, तो वो उन्होंने क्लियर कर दिया है, क्रिस्टल की तरह एकदम साफ कर दिया है कि ये पैसा किसी भी हालत में वापस नहीं करना है। दीपक, बिल्कुल, चुनाव प्रचार के दौरान शायद मुख्यमंत्री को लगा कि इस तरह के विपक्ष के प्रचार से प्रभाव उनके महिला वोटर्स पर पड़ेगा। एक आधी आबादी, बड़ी आबादी, बड़ा वोट बैंक जो कहा जाता है नीतीश कुमार के सत्ता में बने रहने का प्रमुख कारण रहे हैं, तो उनके सामने मुख्यमंत्री का ये स्पष्ट किया जाना आगे चुनावी अभियान को और कितनी गति देता दिखेगा एनडीए के पक्ष में। ये देखिए, नीतीश कुमार का एसओपी रहा है कि वो महिला के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। उनका एक जीता जाता उदाहरण जो है जीविका दीदी। जीविका दीदी को आज विश्व स्तर पर अध्ययन के लिए लोग अलग अलग देशों से बिहार आ रहे हैं कि आखिर ये जीविका दीदी है क्या। ये जीविका दीदी के जरिए जो महिला गृहिणी थी वो अब 10 से 15,000 रुपये प्रति माह जो उनका आय हो गया है, आमदनी का स्रोत हो गया है जीविका दीदी से जुड़ने के बाद। तो इसको लेकर के अध्ययन किया जा रहा है। कई राज्यों के टीम यहाँ आ चुकी है और कई राज्यों में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। यानी कि जीविका दीदी को नाम को बदल करके आजीविका दीदी कर दिया गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। तो महिलाओं के लिए ये योजना सबसे ज्यादा कारगर हुई। दूसरी, उन्होंने शराबबंदी की महिलाओं के कहने पर, शराबबंदी भी योजना सफल हुई। उसके बाद उन्होंने आधी आबादी को 50% यानी कि 50% आरक्षण त्रिस्तरीय पंचायत में दिया। ये एक बहुत बड़ी पहल थी। उसके अलावा 35% आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया महिलाओं को। अभी तुरंत एक नया फैसला हुआ है, डोमिसाइल नीति लागू की गई कि जो बिहार की नौकरी है उस नौकरी में अगर 35% महिला का आरक्षण है तो वो टोटल डोमिसाइल होना चाहिए, यानी कि बिहार की महिला होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा फैसला अभी जो हुआ है वो सबसे बड़े मायने रखता है। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं महिलाओं को लेकर के उनके द्वारा किया जा रहा है और ये जो कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का जो 10,000 रुपया है, इस पे भ्रम की स्थिति थी, इसको मुख्यमंत्री ने क्लियर कर दिया, साफ कर दिया कि ये वापस नहीं है। तो ये भी योजना उनके खाते में चला गया है। क्योंकि आधी आबादी का वोट मुख्यमंत्री को ज्यादातर मिलता रहा है अभी तक के चुनाव में, और आधी आबादी को साधने के लिए अब जाति धर्म से ऊपर उठ करके सभी पार्टियां लग गई कि कैसे आधी आबादी को साधा जाए। इसका नमूना झारखंड में देखने को मिला। जिस तरह से महिला सम्मान योजना के तहत वहां राशि बढ़ाई गई, 2,500 रुपया करने की घोषणा की गई हेमंत सोरेन द्वारा, तो उनको फिर से सत्ता मिल गई। तो उस चीज को भुलाने के लिए सभी पार्टियां लगी हैं, इसीलिए वो भ्रम फैला रही थी। उस भ्रम को नीतीश कुमार ने पटाक्षेप करते हुए यह बता दिया कि ये 10,000 रुपए की राशि उन्हें किसी भी हालत में नहीं लौटानी है। दीपक, धन्यवाद राजीव इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो अब जबकि ये स्पष्ट कर दिया गया है मुख्यमंत्री की ओर से खुद चुनाव प्रचार अभियान के दौरान, जिसको लेकर विपक्ष मुख्यमंत्री के इस मजबूत वोट बैंक जो आधी आबादी है उस पर निशाना साध रहा था, उसे तोड़ने का प्रयास कर रहा था। 10,000 रुपए वापस लौटाने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोधी अफवाह फैला रहे हैं, अफवाहों के चक्कर में नहीं आना है, 10,000 रुपए किसी भी तरह से नहीं लौटाना होगा।